सभी साथियों को, देशवासियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं करण कुंतल फिर आपके बीच में हूँ। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको सुना रहे हैं जाट इतिहास पुस्तक को पढ़ करके, जिसके लेखक हैं ठाकुर देशराज जगीना फ्रॉम भरतपुर। तो दोस्तों चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगले पृष्ठ पर फिर से एक दोहा दे रखा है, उसके मैं अर्थ को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अर्थ: जिसके पीछे कच्चा मांस खाने वाला बाघ के समान व्यसन लग जाता है, वह यज्ञ के अयोग्य और निर्तेज हो जाता है। उसके हाथ से यज्ञ का हवी न खावें, वह खेती बाड़ी गौ धनादि से भी वंचित हो जाता है। फिर आगे एक दोहा है, उसका अर्थ है: हे अग्नि, तुम मांसाहारी नहीं, मांस भक्षी जनों को परे करो, देवों की उपासना करने वाले सज्जनों को हमें प्राप्त कराओ। यज्ञ क्रिया ने आर्यों को मुर्दों को जलाना भी सिखाया था। अब सीख लो कि कैसे, जैसे आपका विज्ञान पढ़ाता है, सेम वही ये वेद शास्त्रों में भी समझाने की कोशिश की गई थी। और आज का विज्ञान भी उन्हीं वेद शास्त्रों से इस सारे इतिहास की खोज कर पाया है। जिन चीज़ों को नहीं समझ पाया है उन चीज़ों को अभी तक असमंजस में है, और जिन चीज़ों को समझ गए हैं उन चीज़ों पर भी अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए समझ लीजिए। यज्ञ क्रिया ने आर्यों को मुर्दों को जलाना भी सिखाया था, क्योंकि गाड़ने तथा जल में बहा देने और हवा में सुखा देने के ढंगों से वह औषधियों के साथ मुर्दों को जलाना अच्छा समझने लग गए थे। यज्ञ करने के कारण उनमें साफ सुथरे और पवित्र रहने के भाव भर गए थे। यज्ञ का परिणाम था कि आर्य अनेक प्रकार के मिष्ठान वगैरह बनाना सीखने लगे थे। अग्नि, बाण, विद्युत, वज्र आदि के बनाने की क्रिया उनके मस्तिष्क में यज्ञ करने के कारण ही उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र को सुसंपन्न यज्ञ संस्था के द्वारा ही आर्यों ने बनाया था। शत्रुओं पर घेरा डालना, उनसे रक्षा के लिए दुर्ग बनाना आदि वह वैदिक काल के उत्तरार्ध में खूब जान गए थे। इस वैदिक काल में विशेष घटना यह हुई कि ईरान स्थित आर्यों ने अपना अलग धर्म खड़ा कर दिया। मूल तत्वों में कोई भेद न था, फिर भी कुछ गौड़ में अंतर पड़ ही गया। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि ईरानी आर्य उन लोगों का समुदाय था जिन्हें भारतीय आर्य मध्य एशिया से भारत आते समय ईरान में छोड़ आए थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सरस्वती और तीर के आर्य ही ईरान जाकर बसे थे। कोई सा भी मत सही हो, किंतु यह बिल्कुल ठीक है कि ईरानी और भारतीय आर्य एक ही परिवार के दो दल थे। भारतीय लोग देवासुर संग्राम के नाम से बहुत परिचित हैं, लेकिन उनमें से देवासुर संग्राम के विषय में जानकारी बहुत कम रखते हैं। भारतीय आर्यों का देव ही ईरानी आर्यों का असुर है। जिंदावस्था में देव या सुर को अदेव या असुर से नीच माना गया है। किन्हीं विद्वानों का कथन है कि भारतीय आर्य सोमरस पीना पसंद करते थे और ईरानी आर्य सोमरस को सुरा समझते थे, इसीलिए वह सुरा को पीने वालों को सुर नाम से, अपने पक्ष के नेताओं को असुर जो सुरा न पिए नाम से पुकारने लगे। पारसी भाषा में स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है, इसीलिए ईरान में अपने प्रिय असुर को हुर बोलते हैं और अहुर बोलते हैं, और ईश्वर के लिए अहुर मजद। किंतु पीछे ईरानी आर्य भी सुरा देवी बन गए, इसीलिए जिंदावस्था में जहाँ सोम पारसी नाम हारमोम की निंदा की है, वहीं आगे चलकर हाओम सोम की प्रशंसा भी की गई है। अध्यापक विनोद बिहारी सराय इस प्रसंग में लिखते हैं
यद्यपि पारसी और हिंदू दोनों जाति के पुरखे पहले एक ही जाति थे, एकत्र रहते थे और एक ही सामाजिक और धर्म नैतिक रीति रिवाज पर चलते थे, तथापि उनके बीच में परस्पर बहुत बैर हो गया था और इसी विरुद्धता के कारण एक दूसरे से पृथक होकर दो जाति हो गए। इस विरुद्धता का कारण निरूपण करना सहज नहीं है। अवस्था के वर्णन पर सोच विचार करने से ऐसा बोध होता है कि महात्मा जरदुश्त्र और उनके विचार वाले लोग तीखी सोम को पीने के विरुद्ध और कृषि कार्य में उन्नत करने को जोर देते थे, किंतु एक बड़ा समूह न सोम को छोड़ना चाहता था, न किसी स्थान पर रहकर खेती कार्य में लगना चाहता था, किंतु किसी अधिक रम्य देश की खोज में था। इस पर दोनों दलों में भयंकर युद्ध हुआ। हमारे बाप दादे हिंदू कुश को पार करके भारत आ गए और जरदुश्त्र के साथ ही ईरान में रह गए। ईरानी धर्म ग्रंथ जिंदावस्था में एक स्थल पर देवासुर संग्राम का वर्णन इस प्रकार है। मैं इंद्र, शौर्य और देव नासत्य को इस घर से, इस गांव से, नगर से, इस देश पवित्र अखंड जगत से निकाल देता हूँ। पौराणिक हिंदू देवासुर संग्राम युद्ध का कारण यूँ बताते हैं कि समुद्र मंथन से सुधा व अमृत की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने छल से असुरों को अमृत पीने से वंचित रखा। इस पर देवता असुरों में संग्राम हुआ। हिंदू चंद्रमा को भी अमृत व सुधा स्वरूप मानते हैं और चंद्रमा का एक दूसरा नाम सोम भी बताते हैं। सो वैदिक सोमरस पुराणों में अमृत या सुधा कहलाता है। देवगण इसे पीने में बड़ी कामना रखते थे। यह बात कि देवताओं ने असुरों को धोखे से अमृत पीने नहीं दिया हिंदुओं की मनगढ़ंत है। असल बात यह है कि असुर के उपासक पारसियों के पूर्व पुरुषों ने देवों के उपासक हिंदुओं के पूर्व पुरुषों को सोम व अमृत पान की विरुद्धता की और इसीलिए दोनों में युद्ध हुआ था। जरदुश्त्र के साथियों में विस्तास्प एक मुख्य योद्धा था जिसे वेद में ईष्टाश्व के नाम से पुकारा गया है। आगे फिर एक दोहा है और उसके अर्थ में लिखा हुआ है, जगत के शासनकर्ता ईष्टाश्व और ईष्ट रश्मि इसके आश्रय देने वालों का क्या कर सकते हैं। ये उदाहरण तो हुए भारतीयों और ईरानी आर्यों के विरुद्धता के कारण के संबंध में। अब उनके वास्तविक और वैदिक धर्म में कहाँ तक समानता है यह दिखाना भी जरूरी समझते हैं। तो वैदिक ऋषि वैदिक ऋषि दो लकड़ियों को घिसकर आग बनाते थे। पारसियों में भी यही रीति प्रचलित थी। हिंदू अग्निहोत्री अपने घर में पवित्र अग्नि स्थापन करते थे। पारसी लोग भी अपने घर में पवित्र अग्नि की आज तक रक्षा करते हैं। हिंदू विवाह के समय आर्यन देवता का मंत्र पढ़ते थे। पारसी भी विवाह के समय आर्यमन देवता का मंत्र पढ़ते हैं। अप्रवस्था में अथर्व और जसरोता नाम के दो प्रकार के पुरोहित पाए जाते हैं जो वेद में अथर्वन और होता नाम पुरोहितों से मिलते हैं। पारसियों के क्रियाक्रम में दूध, मक्खन, मांस, फल, सोम, भेड़ के रोम, पत्ते के गुच्छे, पकवान का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। हिंदू भी लगभग अपने क्रियाक्रम में ऐसा ही वस्तुओं का व्यवहार करते हैं। पारसियों की
यजस्ने और वैदिकों की ज्योतिष्टोम यज्ञ क्रिया एक ही है। वैदिकों की प्राप्ति दर्श पौर्णमास और चातुर्मास यज्ञों की जगह पर अफ्रीगान, दरुण, गाहावनर प्रवास्तिक कृत्य हैं। कुछ अंतर के साथ दोनों वर्गों में यज्ञोपवीत एक ही सी थी। दोनों ही शुद्धि के लिए गौमूत्र और नदियों का जल प्रयोग करते थे। मूर्ति पूजा और वेद और प्रवस्था दोनों ही में नहीं थी। तात्पर्य यह है कि कुछ मतभेद के कारण ईरानी और भारतीय आर्य अलग प्रदेशों में बसकर तथा अलग अलग धर्म ग्रंथ रचकर भी मूल तत्वों में एक ही थे। यह क्रम भी बराबर जारी रहा था कि कभी भारतीय ईरानी आर्यों से मिल जाते थे और कभी ईरानी भारतीय आर्यों में सूर्य नामक देव बहुत काल तक ईरानियों का साथी रहा, फिर भारतीयों में मिल गया। किंतु यम, जो सूर्य का पुत्र समझा जाता है, और शुक्र सदैव ईरानियों के साथी रहे। शुक्र अथवा उष्णा का मुकाबले का एक देव बृहस्पति भारतीयों का पूरा मददगार था। ऋग्वेद में इनको भी कहीं कहीं पर असुर कहा गया है। इसके अर्थ यही है कि प्रारंभ में भारतीय आर्य असुर शब्द को अधिक घृणा की दृष्टि से देखने की अपेक्षा अच्छा समझते थे, किंतु ज्यों ज्यों संघर्ष बढ़ा भारतीय आर्यों को असुर शब्द उल्टा जचने लगा। ब्राह्मणकार, जिस पर शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ बने थे, में यह युद्ध समाप्ति पर था और रामायण काल में देवासुर संग्राम बिल्कुल मिट चुका था। रामायण काल में आर्य, राक्षस, वानर, गंधर्व युद्धों की चर्चा मिलती है। इस काल रामायण काल में भारत ईरान आर्यों के परस्पर व्यवहारिक व राष्ट्रीय संबंध कायम हो गए थे। रामायण काल में आर्यों की क्या स्थिति थी वह नीचे के विवरण में जानी जा सकती है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे की कहानी।